अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आखिर कौन था वो? क्या ये सिर्फ मेरा वहम था या फिर वाकई वो वही शख्स था नीली आंखों वाला? माही अभी उस अनजान शख्स की सोचों में गुम थी। तभी उसके मोबाइल पर मैसेज आया तो वो फौरन से अमल करती हुई अपने रूम से निकलकर नीचे कैंटीन की जाने बढ़ जाने लगे। अभी वो लिफ्ट का इंतजार कर रही थी। जब लिफ्ट का दरवाजा खुला तो वो बिना कहीं नजर दोहराए हुए लिफ्ट में आकर खड़ी हुई, मगर तभी उसे एहसास हुआ कि बराबर में खड़ा हुआ शख्स वही था जिसे वो 2 बार देख चुकी थी। उसने जैसे ही पलट कर देखा वैसे ही लिफ्ट रुक गई और लिफ्ट की लाइट बंद हो गई। पूरी लिफ्ट अंधेरे में डूबी हुई थी। उसने जल्दी से अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालना चाहा, मगर ये क्या, वो मोबाइल तो अपने ही रूम में भूल रहे थे। उसने पीछे मुड़कर उस शख्स को देखा जो अंधेरे में भी पुरसुकून खड़ा हुआ था, जैसे उससे कोई फर्क ही ना पड़ता हो या फिर वो कहीं और ही दुनिया में गुम हो। वो उसे ही देखने में मसरूफ थे जब लिफ्ट में अजीब किस्म के झटके महसूस होने लगे। शायद लिफ्ट में कोई खराबी हो गई थी जिसकी वजह से लिफ्ट काम नहीं कर पा रही थी। माही बहुत नाजुक से दिल की थी। वो डरने लगी, यहाँ तक कि उसके आंसू भी निकल आए थे। वो बार बार लिफ्ट का बटन दबाकर दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी। उफ, मैं क्या करूं, ये सब क्या हो रहा है? या अल्लाह मदद फरमा। वो बच्चों की तरह आंसू से रोकर दुआएं काढ़ी थी। तभी लिफ्ट में अजीब अजीब सी आवाजें आना शुरू हो गई। माही ने मुकम्मल खुद के कानों पर हाथ रख लिया था कि तभी पीछे खड़े शख्स ने उसे अपने हसार में लिया, क्योंकि माही को अब वक्त इस वक्त के डर के अलावा कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि जब भी वो शख्स की बाहों में पनाह लेने लगी और उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में दबोच कर मजबूती से पकड़ने लगी। तकरीबन 15 मिनट तक वो यूं ही इस मास्क वाले शख्स के सीने से लगी रही, मगर फिर जब लिफ्ट की लाइट चली तो उसे होश आया और वो एकदम उससे दूर हुई, जिस पर वो शख्स उसे आंखें छोटी करता हुआ देखने लगा। तो थैंक्स अगेन। वो फिर से बाहर जाने लगी, मगर फिर लाइट ऑन हुई थी। लिफ्ट अब भी खराब थी। लिफ्ट का दरवाजा अब भी नहीं खुल रहा था। क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं? माही ने उसकी सिर्फ इल्तिजाई नजर से देखा था, मगर अब भी लिफ्ट में अजीब सी मूवमेंट होने लगी थी। बस उसे समझ आ चुका था कि यह शख्स बस उसकी इतनी ही हेल्प कर सकता है कि उसको उस डर से बचाकर अपनी बाहों में पनाह दे सके। वो फिर से डरने लगी। फिर दोबारा से उसे इस शख्स की बाहों में बांध लिया और वो इस बार वो शख्स उसे सुकून दे रहा था। उस शख्स ने मास्क हटाया, मगर लाइट खुल बंद होने की वजह से अब उसका चेहरा वाज़ह नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि माही की सांसें अब रुकने लगी थी। पल भर में उस शख्स ने माही के होंठों पर अपने होंठ रख दिए थे। वो शायद उसे सांस लेने में मदद करना चाहता था। तभी अभी उसकी शर्ट को मजबूती से थामी हुई थी। काफी देर तक वो शख्स माही के होंठों पर अपना लम्स छोड़ता गया, यहाँ तक कि अब लिफ्ट ठीक भी हो गई थी, लाइट भी चल गई थी, मगर अभी उस पर झुका हुआ था जैसे सुकून पा रहा हो। कुछ सोचकर उसने माही के नरम होंठों पर गिफ्ट कमजोर की और मास्क लगाकर पीछे हटा और बटन से दरवाजा खोलकर बाहर चला गया, जबकि माही अभी उसके लम्स को महसूस कर रही थी। उसे इसका लम्स जाना पहचाना सा लग रहा था। माही जब होश में आई तो जल्दी से लिफ्ट से बाहर निकली और अपनी नजरें हर तरफ दौड़ाने लगी, मगर वो शख्स वहां कहीं नहीं था। आखिर कौन है वो? क्यों मुझे इसका लम्स सुकून दे रहा था? क्यों मुझे उसकी कुर्बत बुरी नहीं लग रही थी? अभी वो खड़ी यही सोच रही थी कि जब जैनिश उसके पास आई। क्या हुआ माही, तुम ठीक तो हो ना? इस पर माही चौंकी। हाँ हाँ ठीक हूँ मैं। तुम लोगों ने बुलाया था मुझे? हाँ ना, 20 मिनट पहले, और अब ख्याल आया है तुम्हें? खैर चलो नीचे, हमें अरीशा की बर्थडे के लिए कुछ इंतजाम करने हैं। जैनिश उसका हाथ पकड़कर वहां से ले गई थी। उसका प्लान लैंड कर चुका था। बीस के कहने के मुताबिक वो सब 20 के दिए गए हुए एड्रेस पर उसके फार्म हाउस पहुंचे, जहाँ पर 20 उनमें से पहले ही मौजूद था। वाह, कितना बड़ा फार्म है ना ये। वाह, कितना बड़ा फार्म हाउस है ना ये। महर को तो ये ख्वाब लग रहा था। ये फार्म हाउस भी इसके अलावा सिर्फ रोहेल ने देखा था। बाहर से तो ये कोई आम सा घर लग रहा था, मगर गाड़ी के अंदर जाते ही कोई बादशाह के खूबसूरत महल से कम ना था। माई गॉड, हम यहाँ स्टे करेंगे बासम? महर की बापर बासम ने मुस्कुराते हुए उसका माथा चुमा। वो लोग यहाँ किस मकसद से आए थे? बीस के अलावा उनमें से कोई नहीं जानता था। बीस अपने ऑफिस में मौजूद था। बीस, हम यहाँ कब तक रहेंगे? बासम के सवाबा बीस ने कुर्सी घुमा कर उसकी तरफ देखा। जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता। बीस का लहजा ऐसा था जैसे वो हर वक्त गुस्से में ही रहता हो। मगर हमारा मकसद है क्या? महर के पापा बीस ने पेन को घुमाते हुए कहा। बस इतना जान लो, जब तक मेरी इजाजत ना मिले वापस पाकिस्तान नहीं जा सकते। बीस का मतलब साफ था, और जिस मकसद से यहाँ आया था उसका मकसद वो किसी को भी बताना नहीं चाहता था। फर्स्ट फ्लोर में तुम लोगों के रूम्स हैं। बीस का इशारा मिलते ही वो लोग सामान लिए फर्स्ट फ्लोर पर चले गए, जबकि बीस पता नहीं किन सोचों में गुम हो गया था। फिर कुछ देर उसने अपना मोबाइल उठाकर किसी को कॉल मिलाई। रोहेल अपने कमरे में आकर तेज तेज सांसें ले रहा था। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यह किस तरह का नशा था। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम था जब उसका मोबाइल बजने लगा। ओके बीस, मैं आता हूँ। मोबाइल वापस जिम में रखकर वो वहां से बाहर चला गया। कुछ ही देर में वो बीस के फार्म हाउस पर मौजूद था। बीस, ये कैसे मुमकिन है? ऐसे तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। अगर डॉन गुलहान के साथ मिल गया तो तुम जानते हो ना कितने मासूमों की जान चली जाएगी। रोहेल को जिस बात का डर था बीस ने उसी बात से आगाह कर दिया। वो नहीं जानता कि हम कहाँ हैं, लेकिन अगर उसे पता चला कि हम यहाँ हैं तो वो किसी की भी फिक्र किए बिना हम पर वार करेगा। उसमें न सिर्फ कोई और बल्कि इंस्पेक्टर रिजवान भी मारा जाएगा, और फिर उसकी फैमिली।
आगे बीस कुछ कहता कि रोहिल के चेहरे के तासरात बदल चुके थे, जिस पर बीस को मजीद गुस्सा आने लगा था। वो उठकर रोहिल के पास आया। क्या मुंह लटकाए खड़े हो? क्या तुम कमजोर पड़ रही हो आरजे? बीस ने उसके कंधे पर अपने हाथ की गिरफ्त मजबूत की, जिस पर रोहिल ने नजरें चुराई तो बीस को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा और वो बिना कुछ समझे रोहिल का कॉलर पकड़कर उसे खुद के करीब कर गया। पागल मत बनो, सिर्फ एक शख्स के लिए तुम अपने मकसद से मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर यही कमजोरियां दिखानी है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मैं नहीं रोकूंगा। बीस ने एक झटके से उसे खुद से दूर किया था। वो मुंह मोड़ कर कहने लगा, जिस पर रोहिल उसे हैरत से देखने लगा। मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं अपने मकसद से हट रहा हूँ, मुझे बस डर लग रहा है कि। कैसा डर? हाँ, ये मत बोलो कि तुम कौन हो, किसके आदमी हो तुम। अगर तुम्हें वाकई उसकी इतनी फिक्र है तो यू हैव ओनली टू ऑप्शंस। बीस की आवाज पूरे ऑफिस में गूंज रही थी। बीस ने उंगली के इशारे से उसे ऑप्शंस बताए। फर्स्ट, यहाँ तो उसे अपने पास बुला लो फॉर एवर, तो वो सेव है हमेशा। सेकंड, उसे लेकर यहाँ से चले जाओ, मगर उससे पहले कि तुम्हें रिजाइन देना होगा और तुम वहाँ मेरा साथ काम नहीं करोगे, और तुम दोबारा मेरे साथ काम नहीं करोगे। रोहिल अपनी जान तो दे सकता था, मगर बीस का साथ कभी भी नहीं छोड़ सकता था, इसलिए उसने पहला ऑप्शन चूज किया। वो थोड़ा मुश्किल तो था, मगर उससे रोहिल का हर डर दूर हो जाता, वो पुरसुकून रहता, न कि हमेशा टेंशन में। बीस ने उसे समझाकर वहां से भेज दिया था, जबकि अब खुद कुछ सोच कर मुस्कुरा रहा था। अरिश, तुम रेड कलर का ड्रेस पहनना, बहुत सूट करेगा तुम पर। हारून ने अरीशा के रूम में बिखरे हुए कपड़ों को सर पर करते हुए कहा, जबकि अरीशा तो फिर अरीशा थी, वो कहाँ किसी की सुनती थी। उसने ब्लैक की ड्रेस निकाला। आज उसे किसी का शिद्दत से इंतजार था। उसे बस रात का इंतजार था, फिर उसका ये इंतजार खत्म होने वाला था। मैं ब्लैक मैक्सी ही पहनूंगी डियर इट। अरीशा ने ब्लैक मैक्सी खुद से लगा कर देखी। है, ये भी तो तुम्हें बहुत अच्छी लग रही है, बिल्कुल मॉडल लग रही हो इसमें तुम। हारून ने आंख मारते हुए कहा, जिस पर अरीशा ने उसे कमरे से निकालकर लॉक कर दिया। मगर एक बात तो समझ नहीं आ रही कि वो नंबर पर विश कैसे करेगा। उसके पास पता नहीं मेरा नंबर भी होगा या नहीं। पहले वो खुद ही सोच में घूम रही, फिर कुछ सोचते हुए तैयार होने लगी। रात के 12 बजने वाले थे जब वो मुकम्मल तैयार होकर हारून के बताए गए रेस्टोरेंट पहुंची, जहां मुकम्मल अंधेरा था। वो अभी तक अंदर एंटर हुई थी जब अचानक ही लाइट्स ऑन हुई और सामने सब खड़े हुए अरीशा को बर्थडे विश कर रहे थे। हैप्पी बर्थडे अरीशु, सबने यकजुबान होकर कहा और हर तरफ म्यूजिक ऑन हो गया। अरीशा बहुत एक्साइटेड थी, इतनी कि उसको याद ही नहीं रहा कि वो सब जिसका इंतजार कर रही थी वो यहीं कहीं मौजूद है। उसे बहुत गुस्से से देख रहा था। अरीशा चलती हुई टेबल के पास आई, जहाँ केक और तमाम गिफ्ट्स रखे हुए थे। हारून अरीशा का बेस्ट फ्रेंड था, इसलिए वो अरीशा का हाथ पकड़कर केक कट करवा रहा था। अरीशा का उसे छूना दूर खर्च उसके दिल में आग लगा गया था। हारून ने अरीशा का केक खिलाया और फिर अरीशा ने हारून को। तमाम लोगों ने भरपूर तालियों में अरीशा का बर्थडे केक कट करवाया। क्योंकि केक अरीशा का फेवरेट चॉकलेट वाला था, इसलिए कई बार अरीशा उसे खाने में लगी हुई थी। फिर लोगों ने अरीशा को गिफ्ट्स दिए और वो लोग खाने की टेबल पर चले गए। पहले ही हारून का अरीशा के करीब होना उससे पर सख्त नागवार गुजर रहा था। अरीशा खाने खाने में मसरूफ थी, तभी हारून ने पीछे से आकर उसके मुंह पर केक लगा दिया, जिससे उसका एक गाल पूरा केक में बढ़ गया था और वह उठकर उसके मारने के लिए भागी थी। वो लोग हंस हंस कर पागल हो रहे थे इन दोनों की हरकतों पर, मगर अरीशा को कहाँ खबर थी कि वो किसी की नजरों के हसार में है और क्या होने वाला है उसके साथ। वो इस वक्त अरीशा के रूम में मौजूद था। पूरे कमरे में हर तरफ गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थी। कमरा ऐसे डेकोरेट किया गया था जैसे किसी की बर्थडे मनाई हो, मगर फूलों से। वो शख्स शीशे के सामने खड़ा हुआ हाथ में फूल लेकर खुद को देख रहा था। आखिर वो उसे कैसे भूल गई? उसे याद नहीं था कि वो उसे कितना याद करता है। बचपन से लेकर अब तक वो उसे हमेशा फिक्स टाइम पर गिफ्ट भेजा करता था, मगर वो हमेशा उसके आम से गिफ्ट को गरीबों की हमाकत कहकर डस्टबिन में डाल दिया करती थी। मगर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसके लिए गिफ्ट भी महंगे आते रहे। पहले तो वो बचपन में ही उसका बहुत बार दिल दुखा चुकी थी, मगर अब पिछले 3 साल से अरीशा को इस अनजान शख्स की तरफ से कीमती गिफ्ट रिसीव हुए हो रहे थे, तो वो उन्हें अपने पास रखती थी और इस्तेमाल भी किया करती थी। मगर इस बार वो क्यों भूल गई कि उसे मगर अब वो बचपन का दौर नहीं था। अगर अरीशा का गुस्सा अरूज पर था तो दूसरी तरफ उस शख्स के जज्बात भी अरूज पर थे। माई ब्यूटी क्यों क्यों आखिर क्यों हमेशा तुम मुझे इतनी तकलीफ देती हो तुम? क्या मेरी मोहब्बत मेरे जज्बात तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते? तुमने मुझे कभी महसूस क्यों नहीं किया? तुम्हें मैं एक दफा भी याद नहीं आया? क्या एक भी दफा तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? उसके दिल के मुकाम पर हाथ रखकर गुलाब के फूल को बहुत गौर से देख रहा था। एक एक लफ्ज बहुत तकलीफ दे अंदाज में अदा कर रहा था। एक आंसू उसकी आंख से निकलकर इस फूल के पत्ते पर गड़ा। फिर देखते ही देखते उसका लहजा उसके साथ बदल गया। मगर अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब मैं तुम्हें हर पल अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता रहूंगा। जितना मैं तुम्हें महसूस करता हूँ इतना तुम भी मुझे महसूस करोगी, फिर चाहे मुझे उसके लिए तुम्हें तकलीफ ही क्यों ना देनी पड़े। पहले तुमने मेरी लाचार मोहब्बत देखी थी, अब मैं तुम्हें अपने जज्बात मेरा जुनून देखोगे। शेहराम मलक का जुनून।
वो आंखों में सतासर लिए हाथ में पकड़ा हुआ फूल अपनी उंगलियों से दबोचने लगा था और इसी दौरान फूल की टहनी पर लगे हुए कांटों से उसकी उंगली जख्मी हुई थी। मगर वो तो अपनी मोहब्बत के लिए न जाने कितनी अजीतें उठा चुका था, तो फिर ये छोटा सा जख्म क्या था। वो अभी खुद से ही तल्ला लहजे में मसरूफ था जब उसे किसी के आने का एहसास हुआ, जैसे उसके कमरे के पास कोई आ रहा। उसने जल्दी से तमाम लाइट्स बंद कर दी। तभी अरीशा ने कमरे का दरवाजा खोला तो उसके ऊपर बहुत सारे फूलों की बरसात सी हुई, जिस पर वो हैरान हुई कि आह ये सब क्या है। उफ अल्लाह, ये हरून बिना जब सारा अरेंजमेंट होटल में रख दिया तो फिर ये मेरा कमरा डेकोरेट करने की क्या जरूरत थी। वो बेध्यान में बोलते चले गए। इस बात से अनजान के एक लफ्ज बार फिर से उसके ये लफ्ज किसी को आग लगाकर जला रहे थे। अब शेहराम की बर्दाश्त बाहर हो चुकी थी। उसकी मोहब्बत आज किस तरह उसके हाथों से सजाए गए रूम को किसी और की मोहब्बत समझ रहे थे। भले से दोस्ती वाली, मगर समझ तो रहे थे ना। हैप्पी बर्थडे माई ब्यूटी क्वीन, शेहराम के साथ लहजे में कह के अल्फाज ने अरीशा चौंकी। तब एक पूरे कमरे में हल्की हल्की से रोशनी फैलने लगी। इस पर पूरा कमरा बहुत रोमांटिक लग रहा था। शेहराम हुडी पहने हुए दीवार की तरफ रुख किए खड़ा था। अरीशा एक अनजान शख्स को अपने कमरे में देखकर डरने लगी। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? वो शख्स अभी दूसरी तरफ मुंह किए खड़ा था। अरीशा के जान पर भी वो टस से मस्त ना हुआ। अरीशा ने जानते हुए नजरों को देखा। हारून, अगर ये तुम हो तो प्लीज ऐसा मजाक ना करो, मुझे डर लग रहा है। ये बार फिर से वो शेहराम के जहां पर नमक छिड़क गए थे। शेहराम इरादा कर चुका था कि अब उसे बताएगा कि दर्द क्या होता है। वो मुकम्मल पलटा, मगर मुंह पर मास्क लगे रहने की वजह से उसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थी और चेहरे पर आते बिखरे हुए बाल, आंखें मुकम्मल लाल हो चुके थे जिनसे वो अरीशा को घूरा था। हारून का नाम सुनकर वो झट से उसके करीब आया और उसे दीवार से लगा गया। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो, आज के बाद अपनी जुबान से हारून का नाम मत लेना, वरना काट कर फेंक दूंगा, समझी? शेहराम की गिर्द अरीशा के बाजू पर मजबूत हो रही थी। छोड़ो मुझे, प्लीज दूर हटो, अरीशा ने मुंह बोलते हुए कहा था। उसे इस पागल शख्स की पूरी इस तरह आंखों की तपश झुलसा रही थी, जिस पर शेहराम की पकड़ और भी मजबूत हुई। नहीं हटूंगा दूर माई ब्यूटी क्वीन, क्या कर लोगी? लहजा आप भी सहता। ऋचा को लगा जैसे सामना खड़ा हुआ शख्स उससे चैलेंज कर रहा हो। पहले तो वो मजामत करने लगे, मगर उस शख्स की गिरफ्त थी कि इतनी ही मजबूत कि वे बेचारी उसकी कैद से रहाई ना पा सकी। यू हर्टिंग में, ऋषा ने आंखों में नरमता साथ लिए उसे देखा था, जिस पर शेहराम ने उस पर अपनी गिरफ्त थोड़ी कम की। तुम मुझे कैसे भूल गई? तुम्हें मैं कैसे याद ना रहा? तुम किस तरह मुझे बुला सकती हो? तुम किस तरह अपने कीमती वक्त मेरे बजाय किसी और को दे सकती हो? क्या तुम्हें मेरे जज्बात नजर नहीं आते? क्या तुम्हें मेरा प्यार दिखाई नहीं देता? शेहराम के अल्फाज उसके जज्बातों का मुंह बोलता हुआ सबूत था। ऋषा उसकी आंखों में अजीब पागलपन देख रहे थे। कौन हो तुम? क्या चाहती हो मुझसे? ऋषा ने नम लहजे में पूछा, जिससे वो ब्राउन आंखों वाला शख्स उसके चेहरे पर बिखरी मासूमियत के रंग बड़ी हसरत से देख रहा था। तुम्हारा आशिक हूँ, तुम्हें चाहता हूँ, उसने इश्क के नशे में बहकने वाले अंदाज में कहा। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। मतलब साफ है, इश्क करता हूँ तुमसे, आशिकी हो तुम मेरी, जिद बानगी हो तुम मेरी, मेरे जुनून की आड़ी हद हो तुम। तुम्हें क्यों मेरे जज्बातों की कदर नहीं है मेरी जान? शेहराम की आंखों में आंसू थे। अरीशा समझ नहीं पा रही थी कि वो कैसा शख्स है। कभी गुस्सा कर रहा था, कभी उदास हो रहा था, कभी पागलपन दिखा रहा था, मगर वो भी अरीशा थी। उसे कहाँ थी किसी की कदर, किसी का एहसास। दूर हटा मुझसे और आइंदा मेरे करीब मत आना, वरना। अब वह शेहराम को मजीद गुस्सा दिला रही थी। वरना क्या? शेहराम की आवाज पूरे कमरे में गूंजी। बोलो, वरना क्या? क्या करोगी तुम? हाँ बताओ मुझे। दूर जाओगी मुझसे या मेरी जान लेने की कोशिश करोगी? अगर ऐसा कुछ सोच रही हो मेरी जान, तो ये सब खुश फहमियां अपने छोटे से दिमाग से निकाल कर फेंक दो, क्योंकि अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरे। शेहराम की जुनूनियत का अंदाजा उसके अल्फाजों से हो रहा था, मगर अरीशा ने तो कसम खाई हुई थी कि अक्कड़ दिखाने की। वो उसके गुस्से को बार बार हवा दे रही थी। बंद करो अपनी बकवास, छोटी बातें, ये बेकार के थर्ड क्लास लॉजिक। तुम कौन हो तुम? हाँ शट अप। एक लफ्ज और कहा तो बहुत बुरा करूंगा तुम्हारे साथ। अगर आप तुमने मेरी बातों को, मेरे जज्बातों को झूठा कहा तो, और मैं वही हूँ जिसके बीजे गए हुए तोहफे तुम गरीबों की हमाकत कहकर डस्टबिन में फेंक दिया करते थे। शेराम की आड़ी लिफाफ पर सर झुकाते हुए कहा, जैसे उसे बहुत दुख हो रहा हो, जैसे वो कल ही की बात हो। क्या तुम वो? ऋषा के वहमो गुमान भी नहीं था कि वो शख्स उसके पीछे यहाँ तक आ जाएगा, और वो क्यों बचपन से उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा था। क्या उस अनजान शख्स के लिए इतनी अहम थी? शेहराम कुछ कहता तभी अरीशा का मोबाइल बजने लगा, जिसका हारून की कॉल थी, जिसे देखकर शेहराम फिर से गुस्से में आ गया था। अभी वो मजामत करती कि शेहराम ने उसका मोबाइल ऑफ करके बेड पर उछाला और फिर से अपनी ब्राउन आंखों से कुछ देख रहा था। व्हाट द हेल, क्या हरकत है? अरीशा गुस्से से चीखने लगी, जिस पर शेहराम ने उसके मुंह पर हाथ रखा। चुप, एकदम चुप। अगर आज के बाद तुम उसके साथ नजर आई या उससे बात करने की कोशिश की तो क्या? हाँ, बेस्ट फ्रेंड है मेरा वो, और तुम होते कौन हो मुझसे इससे मिलने से रोकने वाले? और तुम्हारे लिए क्यों छोड़ू उसे मैं? शेहराम के गुस्से की परवाह किए बिना वो शेहराम के मुंह पर हाथ रखकर मारने लगी थी, जिस पर शेहराम उसे और भी ज्यादा गुस्से से घूरने लगा। कितनी बार कहूं, इश्क है मुझे तुमसे, आशिक हूं मैं तुम्हारा, तुम आशिकी हो मेरी, मेरी जिद हो, मेरी जुनूनियत हो।
श्रीराम के अल्फाज अरीशा मुंह बंद करवा गए थे। अब वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देख रहे थे। आहर किस कदर जुनून था उस शख्स में अरीशा के इश्क का। तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। अगर तुम्हारी तरफ किसी ने आंख उठा कर भी देखा तो उसकी आंखें निकाल दूंगा मैं। अगर तुम्हें अब किसी ने भी छुआ तो उसका हाथ काट कर फेंक दूंगा मैं। आग लगा दूंगा सबको, मैं बर्बाद कर दूंगा। अब अरीशा का गाल से ला रहा था और अपने जुनून बड़े अल्फाज का शिद्दत से अरीशा पर वाज़ह कर रहा था कि अरीशा को भी सुकून कहाँ था। फिर से बोल पड़े, और अगर मैंने किसी और के बारे में सोचा, किसी को छुआ, किसी और को देखा तो बख्शूंगा तो मैं तुम्हें भी नहीं। मेरी जान, अगर ये सब तुमने किया तुम्हें मैं अपने तरीके से सजा दूंगा। माई ब्यूटी क्वीन। शेराम किसी हंसते लिए से देख रहा था, जबकि माई ब्यूटी क्वीन वाले अल्फाज उसके अरीशा का गाल खींचते हुए कहा तो अरीशा को समझ नहीं आ रहा था कि आर वो किस किस्म का शख्स है। पल में तोला तो पल में माशा। कभी इतना गुस्सा, कभी इतना जुनून, कभी इतनी मोहब्बत बड़ा लहजा। शट अप। ऋषा हारन को कोई सजा नहीं दे सकता, समझे? तुम भी नहीं मिस्टर अनोमेंस। अब वो शेहराम को चैलेंज कर रही थी। ओ अच्छा, सच में? शेहराम ने भी उसका जवाब बड़े मजे से दिया था। हाँ मिस्टर अनोमेंस बॉय, मैं तो मिलूंगी अपनी बेस्टी से, हाथ भी लगाऊंगी उसे। और पहले वो बेध्यान में बोलती गई थी, मगर अब वो शेहराम का सब्र आजमा रही थी। मगर जब उस नजर उसकी आंखों पर पड़ी तो ये दम से चुप हो गई, जैसे वो उससे अपना बदला लेने वाला हो। शेहराम ने पल भर में स्विच बंद किया और पूरे कमरे में अंधेरा फैल गया। शेहराम ने अपना मास्क उतारकर जेब में रखा। अभी अरीशा उसका मतलब समझ पाती कि शेहराम के लबों पर अपने लब रखकर उसकी बोलती बंद कर दी। वो जो कुछ देर पहले बक बक किए जा रहे थे अब शेहराम की शिद्दत से दो चार हो रहे थे। हर एक लम्हे शेहराम की शिद्दत में मजीद इजाफा हो रहा था। अरीशा ने शेहराम के सीने पर हाथ मारने शुरू कर दिए, क्योंकि अब उसे सांस लेने में मसला हो रहा था। मगर शेहराम अभी भी अपने कामों में मसरूफ था। अरीशा ने उसका सीने पर चुटकी काटी, जिससे एकदम पीछे हुआ था, और अरीशा को आजादी मिलते ही वो अपना सांस बहाल करने लगे। मेरे साथ चला के शेहराम की आवाज उसे समझ आ गई थी, मगर चेहरा अंधेरे की वजह से वाज़ह नजर नहीं आ रहा था। अभी वो भागने का सोच रही थी जब शेहराम ने उसको मजबूती से पकड़कर गोद में उठाया और फूलों से बड़े हुए बेड पर लटाकर उस पर झुक गया। उसके इरादे से लग रहा था कि आज ही इस अकड़ू लड़की की सारी अकड़ निकालकर उसे अपना बना लेगा। आप करके दिखाओ खुद को मुझसे आजाद। इस बार तुम्हें कुछ अलग तरह का गिफ्ट दूंगा मैं, श्रीराम ने कहा और उसकी गर्दन पर झुक अपना लम्स छोड़ने लगा। पहले तो वह नरमी बरत रहा था, मगर अगले ही लम्हे उसका लम्स शिद्दत इख्तियार कर गया और अरीशा को दर्द देने लगा। अरीशा की आंखों से आंसू जारी थे और वो कितना जालिम शख्स था। अरीशा को अब अपनी गर्दन और गले के दरमियान दर्द महसूस हो रहा था। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। तकरीबन 10 मिनट तक वह यूं ही खामोशी से उसकी शिद्दतें बर्दाश्त करती रही, मगर अब उसका सब्र जवाब दे रहा था। शेराम उसका लहजा समझ चुका था कि वो दर्द में है। शेराम ने उसको नरमी से आजाद किया, उसके बराबर में लेट गया। शेराम के परफ्यूम की खुशबू अब अरीशा के पास भी छलक रही थी। कुछ देर वो यूं ही उसके सीने से लगा लेटा रहा था, फिर कुछ सोच के वहां से उठा और मास्क लगाकर लाइट्स ऑन की। अरीशा जल्दी से उठकर बैठी और गर्दन पर हाथ फेरने लगी, जबकि शेहराम उसके गले और गर्दन पर मौजूद निशानात देख चुका था, इसलिए उसके पास आ बैठा, जिस पर अरीशा डर कर दूर होने लगी। तभी शेहराम ने उसके कमर पर हाथ रखकर उसको अपने करीब किया। ना मेरी जान, मुझसे डरो मत, जान नहीं लूंगा तुम्हारी। हाँ, अगर दूर जाने की कोशिश की तो फिर मुझे ऐसा सोचना पड़ेगा। और ये जो तुम्हारी नेक पर निशानात है ना, ये तुम्हें हर रोज अब इस बात का एहसास दिलाते रहेंगे कि तुम किसी की अमानत हो, तुम किसी की मोहब्बत हो, किसी की मलकियत हो। और अगर तुमने या किसी ने भी मेरी अमानत में हयानत करना तो दूर की बात, ऐसा सोचा भी तो मैं उसके जिस्म के 1000 टुकड़े करके कुत्तों को खिला दूंगा। समझी तुम माइक ब्यूटी क्वीन? श्याम ने अरीशा के कान में सरगोशीनुमा आवाज में उसे वार्निंग दी और उसकी आंखों पर हाथ रखकर अपना मास्क हटाया और फिर उसके इन निशानात पर अपने लब रखता हुआ मास्क लगाकर कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही अरीशा ने दरवाजा बंद कर दिया और शीशे में अपने निशानात देखने लगी। ये सब क्या था? क्या उसकी मोहब्बत या उसका जुनून? शेहराम सा जब से गया था अरीशा की तो नींद ही हराम हो गई थी। उस शख्स की वजह से उसके जाने के बाद न जाने अरीशा कब तक जाती रही और बार बार अपनी गर्दन पर निशान देती रही। सुबह के 4 बजे उसकी आंख लगी थी और इस वक्त दोपहर का 1 बज रहा था जब अरीशा के कमरे का दरवाजा बजा। अरीशा नींद से उठकर सीधा दरवाजे की तरफ गई और बेध्यानी में दरवाजा खोला। अर्श, ये क्या? तुमने अब तक ड्रेस चेंज नहीं किया? क्या लगता है तुम्हें कि कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है ये मैक्सी? हारून ने अरीशा की हालत देखकर उसका मजाक बनाया, जिस पर अरीशा को होश आया। उसे रात वाला मंजर याद आने लगा तो वो जल्दी से भागकर अपना स्कार्फ पहन कर आई, जिस पर हारून हैरान हुआ कि उसे क्या हो गया है। हे वो, मुझे नींद नहीं आ रही थी, बहुत ऐसे ही सो गई। तुम बताओ क्या काम है तुम्हें, कहो। अरीशा ने घबराते हुए कहा, जैसे कुछ छुपाना चाह रही हो। नहीं, मुझे कुछ काम नहीं है, तुम ठीक तो हो ना आरू? हारून उसे जानते हुए नजरों से देख रहा था, जिस पर अरीशा नजरें चुराने लगी। नहीं, बस थोड़ी थकन महसूस हो रही है, फ्रेश होंगी तो ठीक हो जाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, हम तुम्हारा वेट कर रहे हैं, हारून कहकर चला। जबकि अरीशा अब कमरा ला कर शीशे के सामने आई, स्कार्फ उतारकर देखा तो वो निशान अभी मौजूद है। अरीशा वैसे तो बहुत अक्कड़ मजाज थी, मगर जहाँ आकर उसकी आधी अक्कड़ निकल गई थी और वो डर बढ़ गया था। आहर वो कौन है? क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है? मैं डैड को बताऊंगी। नहीं, अगर मैंने उन्हें बता दिया तो वो परेशान हो जाएंगे
और फिर मुझ पर पाबंदी लगा देंगे। वो खुदी बोले जा रही थी। वो कशमकश में मुतला थी कि इस मसले का क्या हल किया जाए। फिर कुछ सोच के वहां से बात लेने चली गई। जब वहां से आई तो दूसरे कपड़ों में मलबूस थी। उसने इन निशानात को छुपाने के लिए मेकअप किया, मगर उसकी जिल पर जलन होने लगी। फिर उसने एक टिश्यू की मदद से मेकअप साफ किया और उसका गले में डालकर इन निशानात को छुपाने की कोशिश की और कई हद तक कामयाब भी हो गई।